अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, स्वाद विद नूर में खुशामदीद। आज हम 3 मिल केक बनाएंगे जो कि बहुत हाइप्स पर है और चूँकि घर के लिए बना रहे थे तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर लेते हैं। तो 3 अंडे मैं लूँगी, बहुत इजी रेसिपी बताऊँगी कि बच्चे भी बना लें और आपको मैं ग्राम्स के चक्कर में नहीं डालूँगी, बताऊँगी ज़रूर लेकिन चक्कर में नहीं डालूँगी। तो ये 3 अंडे हैं, इसको हमने हल्का सा बीट करना है और पौना कप इसके अंदर हमने चीनी डालनी है, शुगर, जिसको हमने थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया था ताकि ये जो है ना जल्दी से मेल्ट होना शुरू हो जाए। अब इसको हल्का सा घुमाना है ताकि इसकी डस्ट ना उड़े और इस तरीके से हमने इसको चलाते रहना है यहाँ तक कि बिल्कुल फ्लफ़ी हो जाए, वाइट हो जाए, यानी येलो से वाइट हो जाएगा और इसमें ऐसे मतलब भर जाएगा हमारा जो बॉल है वो भर चुका फोम से। और इसके अंदर फिर हमने डालनी है एसेंस। तो इस वक्त मैं लेमन एसेंस डाल रही हूँ, इसको भी हमने घुमाना है अच्छे से और इसको, और जब ये मिक्स हो जाएगा तो हमने फिर 1 कप इसके अंदर मैदा डालना है। उसको हमने थोड़ा थोड़ा करके डालना है, चूँकि 3 अंडे थे, पौना कप चीनी थी और 1 कप हमारे पास मैदा है। ये बिल्कुल सही मेजरमेंट है, जो कि बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं होगा केक और नमकीन वो भी नहीं होगा, फीका भी नहीं होगा, सही अच्छा होगा। और हमने मैदा थोड़ा थोड़ा करके डालना है ताकि हमारा ये बैटर जो है ना वो एकदम से गोला ना बने, यानी सख्त ना हो, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता से वो उसके अंदर मिक्स हो। अच्छा जी, ये इस तरीके से हमने आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर मिक्स कर देना है सारा। और जब ये मुकम्मल मिक्स हो जाएगा, डायरेक्शन एक ही रखनी है, हमने चेंज नहीं करनी वरना हमारा सारा जो फोम है वो बैठ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके अंदर हमने डाल देने 2 इंग्रेडिएंट और, जो कि है मीठा सोडा और बेकिंग पाउडर। तो 1 पौना चम्मच के करीब हमारे पास बेकिंग पाउडर था और मीठा सोडा जो था ना, यानी कि बेकिंग सोडा, वो 1/4 चम्मच के करीब। इनको हमने फिर से मिक्स करना है। जब ये फ्लफ़ी हो जाए तो हमने इसको एक जो हमने ग्रीस किया हुआ है, पेपर भी लगाया हुआ है अपना मोल्ड, उसके अंदर डालना है। और ये देखें, इस तरह रिबन की शक्ल में जब ये गिरेगा तो इसका मतलब है कि आपका बैटर बहुत परफेक्ट बना है। तो ये मुकम्मल हो चुका। अब इसको हमने बेक करना है तकरीबन 180 LCS पर और ये बेक हो चुका हमारा। तो इसके अंदर देखें, ये हमारा बिल्कुल सही केक तैयार हो चुका है, फूल चुका है। अब हमने सॉस बनानी है, कैरामल सॉस। तो उसके लिए 1 कप हमने चीनी ली, उसको हमने हल्की हल्की आंच के ऊपर मेल्ट करना है। जब उसका रंग तब्दील होने लग जाएगा और वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी तो फिर उसके साथ हमने 2 चीज़ें और शामिल करनी है, जिसमें कि दूध है और हमारा क्रीम है, जिसको हमने रेगुलर क्रीम जो होती है वो हमने डालनी है, मिल्क क्रीम। और हमने इसके अंदर दूध डालना है थोड़ी सी। जब ये मेल्ट हो जाएगी और फिर उसके बाद हमने ये चीज़ें उसके अंदर शामिल करनी है ताकि हमारी अच्छी सी कैरामल सॉस रेडी हो जाए। इसकी हम उसके ऊपर कोटिंग करेंगे, लेयर लगाएंगे। थोड़ा सा घी भी डाल रहे हैं, घी हो, मक्खन हो या ऑयल हो, जो भी हो। हमने कैरामल, जब हमारा ये जो चीनी कैरामल हो चुकी होगी उसमें डालेंगे। अब इसमें क्रीम डाल रहे हैं और फिर दूध डाल के इसको हमने मिक्स करना है। और ये जब मेल्ट हो के बिल्कुल सॉस की शक्ल में आ जाएगी तो हमने इसको उतार के रख देना है। और ये सारा काम हमने तेज़ी से करना है क्योंकि केक को ठंडा नहीं होना चाहिए। अब ये केक जो है ना हमारा, हमने मोल्ड के अंदर डाल लिया जिसमें हमने बनाना था, उसके अंदर हमने डाल दिया। अब इसके साथ हमने 3 मिल्क केक बनाने हैं। यहाँ पे हमारे पास कंडेंस मिल्क है, रेगुलर मिल्क है तकरीबन 1 कप के करीब, 1 गिलास के करीब। एवरेटिव मिल्क है तो 1/2 कप और थोड़ी सी हमने क्रीम जो बीट की हुई है वो लेनी है। इन सबको हमने एक जग में कंबाइन करना है और इसका मिल्क रेडी कर लेना है। तो ये कप के अंदर हम डाल के इन सबको तैयार करेंगे और फिर उसके बाद हम उसको पोर करेंगे केक के ऊपर। तो इस तरीके से जब ये मुकम्मल रेडी हो चुका होगा तो देखें, हमने केक के अंदर इस तरीके से सुराख कर लेने हैं किसी भी स्टिक के ज़रिए। अब ये हमने सुराख कर लिए। अब ये सोक करेगा जब हमने इसके अंदर वो जो मिल्क डालना है 3 मिल्क, तो ये सोक करेगा। ये तकरीबन 1 साल पहले मैंने अपने स्टूडेंट्स को सिखाया था। उस वक्त इतनी इसकी चाह नहीं थी, अब तो बहुत ज़्यादा चाह है। तो अब दोबारा से इसको हम रेडी कर रहे हैं। तो दूध हमने डाल देना है यहाँ तक कि ये सारा देखें जज्ब हो गया इसके अंदर, केक के अंदर ये नीचे भी चला गया और ऊपर भी जज्ब हो गया। अब इसके ऊपर हम लोगों ने कैरामल डालने, इसके ऊपर हमने क्रीम लगानी है। क्रीम को हमने बीट किया था
ना कि फ्लफ़ी हो चुकी थी बहुत अच्छे तरीके से। और ये हमारे स्टिफ पीक जब बन जाते हैं तो फिर इस तरीके से हम उसको जब लेयर लगाते हैं तो ये हमारा केक के ऊपर बहुत अच्छे से क्रीम सेट होती है। तो ये हमने इसका बना लिया, इसको हमने लेवल करना है और उसके ऊपर फिर हमने अपनी कैरामल सॉस का एक लेयर लगा देनी है। तो ये क्रीम हमारी लग रही है इसके ऊपर, और जब ये अच्छे से लग जाएगी फिर हमने इसके ऊपर सॉस डालनी है। अब ये हमारी सॉस रेडी है, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की बन चुकी है। तो जिस तरह वो टॉफ़ी होती थी एक ज़माने में बहुत मज़ेदार, ये जब जमती है तो वही जायका आता है। तो इसके बाद हमने जो हमारे पास थोड़ी सी क्रीम थी उसके हमने इस तरीके से लेयर लगानी है और उस पर डिज़ाइनिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से हमने स्टिक के साथ इसको डिज़ाइन कर लेना है और उसके बाद हमने इसको टेस्ट करना है कि कैसा है। तो बहुत ज़बरदस्त बना था और बहुत आसान रेसिपी थी, लेकिन थोड़ी महंगी है कि हर एक नहीं बना सकता। तो देखिए आप इसको बनाइएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। ये इसकी फ़ाइनल लुक है। तो मिलते हैं फिर एक नई बेहतरीन रेसिपी में। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।